ऐ मौत, जरा पहले आना गरीब के घर, कफन का खर्च दवाओं में निकल जाता है। यह सिर्फ एक शेर नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के जीवन की हकीकत है जिनके पास पैसों की तंगी होती है। लेकिन यह शेर शायद कलबुर्गी के लोगों के लिए नहीं लिखा गया है। यहाँ के लोगों के पास हाजी ज़ैनुद्दीन साहब जैसी एक शख्सियत थी। ज़ैनुद्दीन साहब शायद आपके सुख में हाजिर ना हो पाए हों, लेकिन आपके दुख में, आपके अपने के अंतिम घड़ी में हाजी साहब जरूर हाजिर रहे होंगे। लेकिन अब कलबुर्गी के लोग हाजी ज़ैनुद्दीन साहब की हाजिरी और हाजिर जवाबी को तउम्र याद करेंगे, क्योंकि वो जन्नत की ओर अता फरमा चुके हैं। जैसा कि तमाम अवाम को ये इत्तला मिल चुकी है कि अलहाज ज़ैनुद्दीन साहब शिरनी फरोश मक्का से मदीना जाते हुए सफ़र के दौरान एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया है। ये बात हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि जनाब ज़ैनुद्दीन साहब शिरनी फरोश एक ऐसी फाल शख्सियत थी कि जिसके लिए लोग उन्हें पहचानते थे। पूरे ज़िले गुलबर्गे में उनकी एक नुमाया खिदमात रही जो कभी भी शहरियान गुलबर्गा उन्हें फरामोश नहीं कर सकता, जिसमें काबिल ज़िक्र जो गुस्ल का मामला है। जब कभी भी गुलबर्गे में किसी का इंतकाल हो जाता तो हर कोई ज़ैनुद्दीन साहब और उनकी टीम को याद करता। ज़ैनुद्दीन साहब के जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था कि मरने वाले व्यक्ति को तमाम वो सुविधाएं मिले जिसका वो हकदार है। इसलिए उन्होंने खुद सफर आखिरत ट्रस्ट की शुरुआत की, जिसके तहत वो मरने वाले व्यक्ति को अच्छे से गुस्ल देते और कफन पहनाते थे। जो है ना ट्रस्ट बनाया हूँ, उसका नाम है सफर आखिरत। ट्रस्ट के तहत 2 एम्बुलेंस हैं गुलबर्गे में, फ्री सर्विस है उसकी। बाहर जाना है तो आपको पेट्रोल डालना पड़ेगा। ये दोनों एम्बुलेंस फ्री सर्विस है गुलबर्गे तक। कहीं से भी डेड बॉडी लाई जाती है, कहीं से भी डेड बॉडी लाई जाती है। डेड बॉडी को जो है ना अगर गुस्ल देना है तो उसके लिए हम 2 जो है ना ये बनाए हैं गुस्ल खाने। एक जो है ना पायन में है जो सरकार बना दिया है, दूसरा जो है ना आज़ादपुर खबरस्तान कमेटी में जाती है, वहाँ भी 2 कमरे बनाए हैं गुस्ल के लिए। जब जैसी ज़रूरत पड़ी वहाँ ले आके गुस्ल देते हैं। और जिनके घरों में गुंजाइश नहीं है गुस्ल देने की, वो लोग भी अगर हमारे को फ़ोन करें तो हमारी जो है ना गाड़ी आएगी, बच्चे आएंगे, आपको लाएंगे, गुस्ल देकर आपके घर तक पहुँचाएंगे। तमाम लोगों के अंतिम सफर में राहत पहुंचाने वाले ज़ैनुद्दीन साहब को भी मालूम था कि एक दिन वो भी जन्नत फरमाएंगे। लेकिन वो ये चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद भी जरूरतमंदों और लावारिस लोगों की मदद जारी रहे। इसलिए उन्होंने नौजवानों की एक टीम तैयार की जो ज़ैनुद्दीन साहब के साथ मिलकर गुस्ल देना, कफन पहनाने का और दफनाने का काम करती थी। सबसे बड़ा जो कारनामा है कि शहर गुलबर्गा के लिए आपके यहाँ तकरीबन 15 से 16 शागिर्दीन, ऐसे शागिर्दीन को, नौजवान शागिर्दीन को आप तैयार किए हैं। जब कभी शहर गुलबर्गा के अलावा अतराफ़ अकनाफ मुज़ाफ़ात में आप चाहे अलंद लें, शाहपुर लें, जवर्गी लें और दीगर जो सेडम वग़ैरह है जो कस्बे जात है, वहाँ तक भी आपके शागिर्दों को भेजा जाता है। और जैसे उस्ताद ने उन्हें सिखाया है भरपूर उसी तरीक़े से वो ख़िदमत अंजाम देते हैं। उनमें से एक मोहम्मद यूसुफ़ नामी लड़का है, वो भी बिल्कुल हाजी साहब का बिल्कुल आप राइट हैंड कहें इस मामले में, यानी तजहीज़ व तकफ़ीन के मामले में। एक मोहम्मद उस्मान नामी है और दीगर भी है। एक राफ़े नामी लड़का है, वो भी नौजवान है। बिल्कुल ये जो ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं, ये लड़के भी बेलौस ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं। ये हाजी साहब का बहुत बड़ा अजीम कारनामा है। हम तो ये समझते हैं कि जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा हाजी साहब को इसका सवाब पहुँचता रहेगा। उनकी मौत से जहां एक तरफ सारा कलबुर्गी मायूस है, वहीं उनके साथ काम करने वाले नौजवान भी काफी दुखी हैं। लेकिन फिर भी वो हाजी ज़ैनुद्दीन साहब से ये वादा कर रहे हैं कि जो मिशन उन्होंने शुरू किया था उसे वो लोग आगे बढ़ाएंगे और उतनी ही शिद्दत से काम करेंगे जितनी शिद्दत से पहले किया करते थे। हमारे उस्ताद जो हमको सिखा के गए हैं, इंशाअल्लाह हमारी पूरी टीम ये कोशिश करेंगी कि वो काम हमारे सांसों तक हम करते रहेंगे, उस काम को अंजाम देते रहेंगे। अल्लाह हमसे जब तक काम लेना है वो काम के तरफ हम तवज्जो देंगे। हमारे जो भी काम हैं वो दरकिनारे, पहले हमारे उस्ताद हमको जो सिखा के गए हैं उस चीज़ के तरफ हम पहले ध्यान देंगे, बाद में दुनियादारी का सोचेंगे। जैसा हाजी साहब सोच रहे थे
وہ مقصد کو ہم کامیاب رکھیں گے اور آنے والے دنوں تک بھی ہم اس کو انجام دیتے رہیں گے. جب تک ہماری سانس ہے, جب تک ہم سے اللہ کام لینا چاہ رہا ہے, ہم انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے. سفر آخرت کے علاوہ بھی زین الدین صاحب کا کلبرگی کی ترقی میں بڑا یوگدان رہا ہے. انہوں نے شہر کو خوبصورت بنانے میں بھی اہم بھومکا نبھائی ہے. اور ایک بات جو ان کی اہم ہے, بہمنی عیدگاہ جو ہے نا تعمیر نو ہوا ہے, جس کے لیے انہوں نے اپنی عمر کا ایک اچھا حصہ اور اپنی محنت کو لگائی ہے, جس میں جو ہے نا جناب قمر الاسلام صاحب سے گزارش کر کے اور اوقاف سے گزارش کر کے تقریباً 1 کروڑ کا کام انہوں نے بہمنی عیدگاہ کے لیے لگایا ہے. اور خود کے پیسے بھی ڈال کر میناروں کا کام, جو آج خوبصورت میناریں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارے شہر کی جو ہے نا تاریخ کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. انشاءاللہ اس میں اور تھوڑا کام باقی ہے. کچھ دن پہلے ہی وہ مجھ سے ملاقات کیے تھے. انہوں نے اظہار کیا تھا کہ آپ جو ایک رائے دیے ہیں کہ بیک فلنگ میں جو ہے نا جگہ کھلی ہے, جس کی وجہ سے عیدگاہ کی جو اسٹرکچر ہے وہ کہیں لوز نہ ہو جائے, گر نہ جائے, اس کے لیے بیک فلنگ کا ایک بیٹر ابٹمنٹ کا کام کرنا تھا. اس کے لیے بھی ہم لوگ کوشش کریں گے بول کے مجھ سے بات کیے تھے, مگر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے ہم سب کو قبول کرنا پڑتا ہے. وہ کام ابھی باقی ہے. میں وہ کمیٹی کے ذمہ داروں سے اس موقع پہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ان کو خراج تحسین ادا کرنے کے لیے وہ کام کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس موقع پہ میں الحاج زین الدین صاحب کے حق میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے ورثہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. کلبرگی کے لوگوں کے جیون میں حاجی زین الدین صاحب کی شخصیت اہم تھی اور ہمیشہ رہے گی. کلبرگی کے لوگوں اور کلبرگی نیوز کی ٹیم کی طرف سے حاجی زین الدین صاحب کو نم آنکھوں سے سلام اور الوداع. حاجی صاحب ہمیشہ ہمارے جہاں میں امید بن کر زندہ رہیں گے. کلبرگی نیوز.